तो किसे मिलेगी राजेश खन्ना की करोड़ों की जायदाद? काका की मौत के साथ ही अब ये सवाल उठने लगे थे, लेकिन टीवी पर पहली बार आज हम कर रहे हैं काका की वसीयत का खुलासा। जी हां, राजेश खन्ना अपनी करोड़ों की संपत्ति अपनी बेटियां यानी ट्विंकल और रिंकी के नाम कर गए हैं। तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब डिंपल कपाड़िया अस्थियों का विसर्जन करने के लिए अपनी बेटी रिंकी के साथ पहुंची थी गंगा के घाट पे। लेकिन बहुत से ऐसे पहलू फिर देखने को मिले। राजेश खन्ना के दोस्त अनीता आडवाणी आगे आई। उन्होंने कहा कि ये घर म्यूजियम बनाया जाएगा। काका की ये हमेशा से इच्छा रही थी। फिलहाल आपको बता दें, दोनों बेटियों को मिलेगा जायदाद का पूरा हिस्सा, डिंपल को कुछ भी नहीं। भूपेंद्र सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं जो बताएंगे कि क्या क्या वसीयत में डिटेल में लिखा गया है। काका के जो करीबी लोग हैं वो ये बता रहे, डिंपल, अक्षय, रिंकी और डॉक्टर की मौजूदगी में इस वसीयत का खुलासा हुआ था। कांपते हाथों से लगाया था काका ने अंगूठा और बेटियों के नाम पर तमाम जायदाद उन्होंने कर दी। डिंपल को जायदाद पर हक नहीं दिया गया है। करीब 1000 करोड़ की संपत्ति है जिसका हक दोनों बेटियों को यानी कि रिंकी और ट्विंकल दोनों को दिया गया है। डिंपल, अक्षय, रिंकी और डॉक्टर की मौजूदगी में काका ने अपनी विल जाहिर की थी। बेटियों के नाम पर सारी की सारी जायदाद दी और डिंपल को जायदाद पर हक नहीं दिया। ए डॉक्टर, मेरा वीजा कब तक का है? सिनेमा के पर्दे पर दूसरों का लिखा डायलॉग बोलने वाले राजेश खन्ना ने अपना आखिरी डायलॉग खुद लिखा। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर से काका ने डायलॉग के अंदाज में ही पूछा था, ए डॉक्टर, मेरा वीजा कब तक का है? ये वाकया करीब 6 महीने पहले का है। काका मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती थे। सेहत लगातार गिरती जा रही थी। अपनी खूबसूरती और अपनी अदाओं से लाखों लड़कियों को दीवाना बनाने वाले राजेश खन्ना महज हड्डी का ढांचा बनकर रह गए थे। अचानक एक दिन उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने वो सच बता दिया जो कि काका और उनके घर वालों पर बिजली बनकर टूटी। डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया, बचने की उम्मीद बेहद कम है। बेहतर यही होगा कि आप इन्हें आखिरी दिन चैन से बिताने दें। इन्हें अस्पताल से घर ले जाएं। डॉक्टरों ने फैमिली वालों को बता दिया कि बीमारी ऐसी हालत में पहुंच चुकी है जहां काका का बचना नामुमकिन है। डॉक्टरों ने फैमिली वालों को बता दिया कि बीमारी ऐसी हालत में पहुंच चुकी है जहां काका का बचना नामुमकिन है। काका का लीवर सिरोसिस उनके फेफड़े तक पहुंच चुका था। काका के पास बस चंद महीने बच गए थे। अस्पताल से मौत का पैगाम लेकर काका अपने घर यानी आशीर्वाद लौट आए। अपने बंगले की बालकनी से काका ने अपने चाहने वालों को विक्ट्री साइन दिखाकर कुछ उम्मीद तो दी, लेकिन खुद काका जानते थे कि अब मौत के मुंह में जाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। काका दिन पर दिन पल पल मौत का इंतजार कर रहे थे। चिंतित तो घर वाले भी थे, लेकिन घर वालों को एक और चिंता खाए जा रही थी। काका की मौत के बाद उनकी बेशुमार जायदाद का क्या होगा? काका किसे अपनी जायदाद का वारिस बनाएंगे? डिंपल, अक्षय, ट्विंकल सबने काका को वसीयत करने की सलाह दी। काका सबकी सलाह खामोशी से सुनते रहे और आखिरकार एक दिन उन्होंने वकील बुलाने के लिए कह दिया। ये वाकया काका की मौत से करीब 10 या 12 दिन पहले का है। उस दिन आशीर्वाद में काका के अलावा 5 और लोग मौजूद थे। काका की पत्नी डिंपल, काका के दामाद अक्षय कुमार, काका की छोटी बेटी रिंकी खन्ना, काका के डॉक्टर दिलीप गालावलकर। बड़ी बेटी ट्विंकल मुंबई से बाहर गई थी। इन लोगों की मौजूदगी में
काका ने अपनी वसीयत पर दस्तखत कर दिया। तब तक काका इतने कमजोर हो चुके थे कि उन्हें कांपते हाथों से दस्तखत करना पड़ा था। वसीयत को भविष्य में कोई कानूनी चुनौती ना दे पाए, काका ने इसका भी इंतजाम कर दिया। दस्तखत के साथ साथ वो वसीयत पर अंगूठा भी लगा गए। इस तरह मौत से करीब 10-12 दिन पहले काका ने जायदाद का वारिस तय कर दिया। जब काका वसीयत पर दस्तखत कर रहे थे तो उस वक्त रिंकी और डिम्पल दोनों मौजूद थी, लेकिन अपनी वसीयत में काका दोनों बेटियां यानी ट्विंकल और रिंकी के नाम अपनी पूरी जायदाद कर गए। काका की करीब 1000 करोड़ की संपत्ति की मलकियत ट्विंकल और रिंकी के हिस्से में आई। डिम्पल को काका ने अपनी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं दिया। जिस डिम्पल को काका ने जान से ज्यादा चाहा, जो डिम्पल आखिरी दिनों में काका के साथ साए की तरह मौजूद रही, उसी डिम्पल को काका ने जीते जी अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। जायदाद का सवाल आया तो काका ने बीवी की बजाय बेटियों के हक में फैसला सुना दिया। राजेश खन्ना और डिम्पल के बीच में भले ही फासले रहे हो, लेकिन रिंकी और ट्विंकल पर हमेशा ही काका का आशीर्वाद रहा। इस वसीयत से भी आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि काका अपनी बेटियों से कितना प्यार करते थे। प्यार की एक तस्वीर ये भी है कि अपनी मौत से 7-8 महीने पहले काका ने अपना मेडाइलन का एक प्लॉट और बरसोआ 4 बंगले का एक फ्लैट बेचा था और उन्हीं पैसों से एक BMW कार खरीदकर रिंकी को बतौर तोहफा दिया था। और अब यही प्यार उनकी वसीयत में भी दिखाई दे रहा है। कैमरामैन विनोद के साथ भूपेंद्र सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24। ये प्यार दोनों बेटियों के लिए तो नजर आया काका का, लेकिन आखिरी वक्त में जो डिम्पल उनके साथ थी उनके लिए प्यार नजर नहीं आया, क्योंकि वसीयत में उनके नाम पर कुछ भी नहीं है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए, डिटेल में हमें बताने के लिए कि किसको क्या मिला है, क्या कुछ लिखा है और किन हालातों में ये वसीयत लिखी गई थी या बनाई गई थी, भूपेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेंद्र, वाकई जो कोई भी हमारी ये खबर सुन रहा होगा न्यूज़ 24 पर, वो यही कहेगा कि डिम्पल को क्यों कुछ नहीं दिया गया। दोनों बेटियों में 1000 करोड़ की संपत्ति। बिल्कुल रूबिका, काका की जो जिंदगी है वो भी किसी से छुपी नहीं है। उससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से उनकी वसीयत जो है उसमें भी उनकी जिंदगी का अक्स जो है वो झलक रहा है। क्योंकि जिस तरह से काका ने अपनी दोनों बेटियों को अपनी करोड़ों की वारिस बनाया है, उससे साफ तौर पर उनकी बेटियों के प्रति लगाव तो देखा जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं डिम्पल के प्रति उनके मन में क्या भावना थी वो भी नजर आ रही है। क्योंकि एक टीस जो डिम्पल के अलग होने के बाद काका के दिल में थी, वो भी कहीं न कहीं इस वसीयत में नजर आ रही है। 84 के बाद में जब डिम्पल काका को छोड़कर अलग हो गई थी और उसके बाद में फिर जब आखिरी दिनों में वो लौटी थी, डिम्पल आखिरी दिनों में लौटी जरूर, लेकिन वो प्यार शायद काका का नहीं जीत पाई, वो विश्वास शायद काका का नहीं जीत पाई। और शायद यही वजह है कि काका ने वसीयत में उनको सिर्फ कंसेंट रखा है, उनको साइनिंग अथॉरिटी नहीं बनाया है। उन्होंने जो ये वसीयत बनाई 10-12 दिन पहले, अपनी मौत के 10-12 दिनों पहले, उसमें उन्होंने अपनी बेटियों को ही अपनी पूरी वारिस बनाया है, अपनी सारी तमाम जायदाद का हकदार बनाया है। रूबिका। अच्छा भूपेंद्र, क्या लगता है, क्योंकि काका की जिंदगी के पन्ने अगर पलट कर देखें तो ये बात तो साफ नजर आती है कि काका जो बड़े फैसले थे वो ऐसे चुटकियों में ले लिया करते थे, चाहे वो अपने आखिरी दिनों में फिल्में साइन करना हो या फिर डिम्पल कपाड़िया से शादी की बात हो या फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर कोई फैसला हो। क्या इसे भी लेकर काका ने एकदम इंस्टेंटली ये फैसला लिया, या फिर वो जानते थे कि मुझे यही कदम उठाना है जिंदगी के आखिरी वक्त में, मेरी दोनों बेटियों को ही मेरा सब कुछ मिलेगा?